क्या आपको मालूम है कि जो आप टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोपेनोल, ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती है। बहुत से डॉक्टर ये जो दवाई है इंड्राल के नाम से जो आती है, जो ब्रांड नेम से अवेलेबल है, इसको सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। यानी अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर हाई है, उसको कम करने के लिए तजवीज़ की जाती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बहुत सारे और भी यूजेस हैं। तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फार्मा नर्ड्स, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंड्राल से रिलेटेड जितने भी यूजेस हैं, जितने भी साइड इफेक्ट हैं और उसके डोज के बारे में बात करें कि किस यूज के लिए कितना डोज होगा तो उस चीज को वो क्योर कर सकेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। ट्रीट एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस का मतलब होता है कि आपका जो दिल का दर्द है, आपके दिल में दर्द हो रहा होता है, हल्का हल्का दर्द हो रहा होता है आपको, इस चीज को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरस। इसको ट्रीट करने के लिए प्रोपेनोल का यूज किया जाता है। इससे पहले याद रखिए कि मोस्टली ये हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल की जाती है। हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करता है? आपके जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको करता है ब्लॉक। जब वो हो जाते हैं ब्लॉक, तो आपका जो हार्ट है वो रेट कम हो जाता है, आपका जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट है, यानी हार्ट से जो खून बाहर आना है, अंदर जाना है, वो कंट्रोल हो जाता है। तो आपको जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल हो जाती है, जिससे आपको जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि आपकी जो हार्ट बीट है या तो वो इरेगुलर है, या वो कुछ वक्त के बाद बहुत तेज हो जाती है, या बिल्कुल स्लो हो जाती है, इरेगुलर होती है। एक जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है उससे हट के होती है। अगर आप ईसीजी करवाते हैं और उसमें आपको जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से हट के नजर आती है, तो आपको एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। उसको ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। इसको हम आम अल्फाज में हार्ट अटैक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है आपके हार्ट में, आपके हार्ट के जो मायोकार्डियम टिश्यूज होते हैं उनको असल में ब्लड चाहिए होता है बीट करने के लिए। तो जब उनके पास ब्लड नहीं जाएगा, आपके जो हार्ट के टिश्यू हैं उन्हीं के पास ब्लड नहीं जाएगा, तो हार्ट बीट कैसे करेगा? यानी हार्ट जो है ब्लड प्रेशर को कैसे पंप करेगा? तो जब ब्लड प्रेशर को ही नहीं पंप करेगा तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। और ये एक मतलब आपको हल्का हल्का दर्द पहले फील होता है, और जो बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है तो आपको बहुत हैवी फील होता है आपके हार्ट की साइड पे, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो आपकी पूरी बॉडी को खून नहीं मिल पाता। इस चीज को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मिग्रेन, यानी अगर आपके आधे सर में दर्द है तो आप इस प्रोपेनोल का यूज कर सकते हैं। एसेंशियल ट्रेमर्स। एसेंशियल ट्रेमर्स में ये होता है कि जो आप शेकिंग और ट्रेम्बलिंग वाली आपकी जो बॉडी है उसकी मूवमेंट होती है। ये क्या करता है कि जो आपके नर्वस सिस्टम है उनकी जो इनवॉलेंटरी रिदमिक शेकिंग और ट्रेम्बलिंग हो रही होती है, जिसको चीज को हम कहते हैं कि ये है एसेंशियल ट्रेमर। अगर हम इस ड्रग की डोज की बात करें कि इसके डोज क्या है, किस तरह से आप इसको कितने एमजी इस्तेमाल करना है, सबसे पहले बात ये याद रखिए कि जिस पर्पस के लिए आपको ड्रग दी जाती है उससे पहले आपकी जो फिजिकल सिचुएशन है उसको देखा जाता है, आपकी ईसीजी की जाती है, आपके डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, आपके जो फिजिशियंस होते हैं वो डिफरेंट चीजें परफॉर्म करते हैं और फिर आपको डोज देते हैं किसी भी मेडिसिन की, किसी भी ड्रग की। तो सबसे पहले याद रखिए कि ये जो है ये हमने सोर्स एनएचएस वेबसाइट से ली है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपने डायरेक्टली यूज करना। अगर आपको इस तरह की कोई भी इशू है तो आप फार्मासिस्ट या फिजिशियन के पास जाइए, उनके मशवरे से आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर बात करें, ये दिन में 1 या 2 टैबलेट मोस्टली फिजिशियन देते हैं। अगर आपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो 80 mg की टैबलेट भी दी जा सकती है आपकी फिजिशियन की तरफ से ट्वाइस अ डे, अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप इसको मिग्रेन या एंजाइना के लिए यूज करते हैं, यानी चेस्ट पेन के लिए या आधे सर के दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 40 mg की भी टैबलेट दी जा सकती है 2 to 3 टाइम अ डे, और 120 to 240 mg पर डे भी दी जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर और फिजिशियन पे, और डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन इस वक्त किस स्टेट की है। अगर इरेगुलर हार्ट बीट यानी इरिथमिया, इरिथमिया का मतलब होता है जो हमने एट्रियल फिब्रिलेशन की बात की, इसमें आपकी हार्ट बीट सही नहीं रहती, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, तो उसमें 10 mg 40 mg 3 to 4 टाइम अ डे दी जाती है। अगर आपकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा वर्स है तो आपको 40 mg वंस अ डे या 3 to 4 टाइम 10 to 40 mg दी जाती है। अगर आपको थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा है तो आपको 10 mg 40 mg या 3 to 4 टाइम्स अ डे आपको दी जा सकती है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में हमारे पास सर का दर्द हो सकता है, आपको दिन भर थकान फील होती है, डिजीनेस, सर का चकराना हो सकता है, कोल्ड फिंगर और टोज वगैरह हो सकते हैं, आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है अगर आप इसको बहुत ज्यादा ओवरडोज करते हैं, डायरिया वगैरह हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है। इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपको कोई सीवियर किस्म के साइड इफेक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से, तो आपको अपने फिजिशियन या फार्मासिस्ट से तजवीज़ करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।